हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस अपडेट का। ओके, शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नियोजन कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगी तो ध्यान रखिएगा। मैट्रिक यानी कि टेंथ, टेंथ का आपका जिसमें एज का आपका प्रमाण हो, जैसे आपका हो सकता है सीबीएसई का हो तो सीबीएसई में आपका क्या रहेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अभियंत्रण यानी कि डिप्लोमा, डिप्लोमा किसमें होना चाहिए? प्रमाण पत्र आपके पास इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। इसके बाद रिसेंट का फोटोग्राफ, बिहार के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी कोटा प्रमाण पत्र अगर आपके ऊपर लागू है तो, स्वतंत्रता सेनानी के डिपेंडेंट का प्रमाण पत्र अगर आप पे एलिजिबल है तो। उसके अलावा विवरणिका पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र, यानी रिमेनिंग जितने भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन है वो सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट आता है संबंधित बोर्ड या समकक्ष द्वारा निर्गत जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे पोस्ट के बारे में, पोस्ट कौन कौन सा है और कौन कौन सा यहाँ पर आपका डिटेल्स सारी चीजें हैं। पहली चीज ध्यान रखिएगा, मेंशन किया गया है कि 22 दिसंबर 2022 की अधिसूचना में मानदेयाधारी पर संविदा पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर पैनल निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट क्या है, पहला है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, टोटल 355 यहाँ पर आपके वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर सैलरी जो होगी आपको 59,000 की होगी। रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्य से पंजीकृत संस्था में सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है एआईसीटीई से आपका यहाँ पर कम से कम क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन यानी कि बीई बीटेक होना चाहिए। बीई बीटेक के अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 वर्ष का यानी कि 2 इयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका विशेष सर्वेक्षण कानून गो, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 758। यहाँ पर देखेंगे 36,000 का आपको यहाँ पे पे स्केल दिया गया है। इसके अलावा 12 महीने के लिए इंटरनेट और लैपटॉप के लिए 4,000 अंशदान। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईएसआई और ईपीएफ, ठीक है, इन सभी को मिलाते हुए आपको 36,000 का सैलरी पे किया जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है, एआईसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आपका 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस के साथ डिप्लोमा होना रिक्वायर्ड है। ठीक है, चाहे आप गैर सरकारी संस्था में करें, प्राइवेट सेक्टर में करें या गवर्नमेंट सेक्टर में करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है आपका अमीन का, टोटल पोस्ट यहाँ पर 8,244 रखे गए हैं जिसमें 31,000 की आपकी पे स्किल होगी। रिक्वायरमेंट है किसी भी एआईसीटी या स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का फ्रेशर। ठीक है, यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी आपका एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद आता है विशेष सर्वेक्षण स्पेशल सर्वे क्लर्क। रिक्रूटमेंट में अगर पोस्ट देखेंगे 744 पोस्ट रखे गए हैं, पे स्केल होगी 25,000 की। रिक्वायरमेंट है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। 25,000 का पे स्केल रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है चयन प्रक्रिया, जो कि नोट मेंशन किया गया है। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें 50% तक का आपका वेटिंग लिस्ट बनाया जाएगा और इसके बाद इसका निर्धारण किस आधार पे होगा, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी। क्लियर है। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में जितनी भी निर्धारित डिग्रियां हैं, जो भी एलिजिबल सर्टिफिकेशन है, इसके अलावा परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। लाइक अगर हम बात करें जैसे आपका इंजीनियरिंग बोला गया है तो इंजीनियरिंग ही यहाँ पर वैलिड होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे बीए इंजीनियरिंग या फिर बीए इन्वायरमेंटल साइंस होता है उस टाइप से वैलिड नहीं होंगे। स्वास्थ्य संबंधी योग्यता बेसिक यहाँ पर मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकल इंड्योरेंस होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक। ठीक है, साथ ही साथ आयु सीमा की बात करें तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के लिए न्यूनतम जो है कट ऑफ डेट रखा गया है सभी पोस्ट के लिए 1 जनवरी 2023 का। मिनिमम एज लिमिट 21 होना चाहिए। नेक्स्ट है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए मिनिमम एज 18, विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए मिनिमम एज 18, विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए मिनिमम एज 21। क्लियर है।
अधिकतम आयु की बात करें जनरल कैंडिडेट के लिए 37, ओबीसी के लिए यहाँ पर ओबीसी में पुरुष और महिला दोनों के लिए 40, अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट 40, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 42, दिव्यांग अभ्यर्थी अगर जनरल में है तो 10 ईयर्स, ओबीसी है 13 ईयर्स, एससी एसटी है 15 ईयर्स। क्लियर रहेगा। आरक्षण जो भी दिया जाएगा यहाँ पर रिजर्वेशन का जो प्रोविजन होगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, बट हाँ उसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए हुए क्राइटेरिया को फुलफिल जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दिव्यांग कोटा के बारे में, तो ध्यान रखिएगा दिव्यांग कोटा में कंडीशन दी गई है कि 40% से ज्यादा आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन इसी के लिए रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पर अगर कोई दृष्टिबाधित है तो उसका पोस्ट मुख बधिर चलन यानी कि चलने में कोई इश्यू आ रहा है उसके लिए मनोविकार, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें अनुभव के लिए कोई अंक, अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो इसके लिए कोई अलग से आपको मार्क्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया सबसे पहले ध्यान रखेंगे, पहला ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के आधार पे मार्क्स निकाले जाएंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जिसमें इंग्लिश में भी पेपर होगा और हिंदी में भी पेपर होगा, यानी लैंग्वेज जो रहेगा क्वेश्चन का इंग्लिश और हिंदी बोथ रहेंगे। निगेटिव मार्किंग -1 की होगी। कुल प्रश्न जो होंगे टोटल मार्क्स अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स जो यहाँ पर रहेंगे देख सकते हो आपकी टोटल 100 आपके क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस में टोटल जो आपका टाइम टेबल होगा, टाइमिंग जो प्रोवाइड किया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट का। ऑनलाइन बेस्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोड संख्या 1 2 3 में अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस में बटे होंगे, मेंशन किया गया है। और इसके अलावा 150 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब इन सभी में अलग अलग लेवल होंगे, अलग अलग सेक्शंस होंगे सारे क्वेश्चंस के। जैसे यहां पर आप देख सकते हो विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रश्न खंड ए में सिविल इंजीनियरिंग होगा, बी में जनरल स्टडीज होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रश्न की संख्या 100 के लिए विशेष क्रम में अगर आप देखेंगे जहां पर भी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और ग्रेजुएशन एप्लीकेबल है 75 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे 75 क्वेश्चन जो होंगे आपके होंगे टोटली टेक्निकल बैकग्राउंड से, और रिमेनिंग 25 क्वेश्चन जो होंगे जनरल स्टडीज के होंगे। लास्ट जो आपका सर्वेक्षण लिपिक है यानी कि आपका क्लर्क के लिए जो पोस्ट है, क्लर्क के लिए टोटल यहां पर जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जीएस के 50, मैथमेटिक्स के 50 और मेंटल एबिलिटी के 50 होंगे। क्लियर रहेगा। जो बेसिक एसएससी सीजीएल का आपका सिलेबस है उसके आधार पे जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, क्लियर रहेगा। इन सभी चीजों में अगर आप देखेंगे तो 150 नंबर किसके लिए होंगे, 150 क्वेश्चंस का एग्जाम किसके लिए होगा, लिपिक के लिए यानी कि क्लर्क के लिए। ओके, नेक्स्ट है अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करना है www.bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे लिंक पर, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। पहला स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन का, सेकंड होगा बेसिक डिटेल का, तीसरे अगर आप देखेंगे तो एजुकेशनल डिटेल्स को भरना है। फोर्थ स्टेप में आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगेगा, जिनके पास एक्सपीरियंस है अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर फोटो और साइन अपलोड करना रहेगा स्टेप 5 में। स्टेप 6 में आपको अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू करना रहेगा। स्टेप 7 में पेमेंट करना रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट होगी यहां पर, और स्टेप 7 में जो पेमेंट होगा वहीं पर आप ऑनलाइन यानी कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब पेमेंट कितना लगेगा, तो जितने भी जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, बीसी है, मेल फीमेल, सभी को यहाँ पे आपको टोटल 800 रुपीज पे करना है। फीमेल मेल डिसेबिलिटी कोटा एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज पे करना है। जब आप पेमेंट फाइनली पे कर लेंगे तो फोर्थ स्टेज की लास्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखेंगे ताकि फ्यूचर रेफरेंस में इसका यूज हो। क्लियर है। यहाँ पर आपको बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे ही आप क्रिएट करेंगे उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कब से कब तक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है 13 अप्रैल से, 13 अप्रैल से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे 12 मई, ध्यान रखिएगा 12 मई लास्ट डेट रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई चालान डाउनलोड करता है, चालान के थ्रू पेमेंट करता है, तो उसके लिए डेट रखा गया है 10 मई। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेट बैंकिंग यूपीआई से पेमेंट करना है तो 12 मई। अगर आपको कोई करेक्शन है तो उसके लिए विंडो पोर्टल ओपन होगा 18 मई से लेकर 20 मई तक। ऑनलाइन एडमिट कार्ड और आपके एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल, ठीक है। प्रपोज्ड डेट ऑफ सीबीटी ऑफिशियल
वेबसाइट पर अनाउंसमेंट दी जाएगी और उसी के आधार पर आपका फाइनली एग्जाम का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आता है एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहां पर जो बोला गया है कि परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यहां पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उसी के आधार पर आपका प्रिफरेबल जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मेरिट लिस्ट के बारे में। तो मेरिट लिस्ट जो है टोटल मार्क्स के आधार पे, एक्सपीरियंस बेस्ड पे, एज क्राइटेरिया, टाई ब्रेकअप क्राइटेरिया, इन सभी चीजों को लागू करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। यहाँ पे बेसिक डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया है। किसी भी तरीके का रेफरेंस या रिकमेंडेशन यहाँ पर लगाना गलत है। उसके बाद फिर आपका कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रोस्पेक्टस में आपको सारी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। जब भी आप अप्लाई करने जाएं तो अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके क्राइटेरिया को मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, इन दोनों चीजों को करने के बाद ही आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, तो यहां पर आपका ये था आपका DLRS का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है, इसके आपके डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। यहीं पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस क्या रहेगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर अलग अलग सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग का, जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी, इंडियन लैंग्वेजेस का, यहां पर आप देखेंगे तो पूरी सारी चीजें आपको यहां मेंशन कर दी गई है सिलेबस के लिए। तो जो लोग कमेंट करते हैं सर सिलेबस क्या रहेगा, तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लास्ट तक जरूर पढ़ा कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।